नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण गांव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विषय की। अगर आप गांव में रहते हैं और गांव के विकास से थोड़ी भी चिंता आपको है या कंसर्न होता है कि गांव हमारे इस तरह से क्यों है, क्यों इस स्थिति में है, तो आप ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे जो गांव में संसद होती है। दोस्तों, आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे, लेकिन गांव में भी जैसे देश में संसद होती है वैसे गांव में भी एक गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जीक्यूशन मेजर इन्हीं का काम होता है जो गांव में संसद होती है। तो बात करते हैं आज उसकी। दोस्तों, जो गांव की संसद होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। आप लोगों ने इसमें वीडियो का मेन मकसद आज है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस, और ग्राम सभा का गांव के विकास में कितना रोल है और ग्राम पंचायत का कितना रोल है, और कैसे जो हमारी देश में संसद होती है उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो ग्राम सभा दोस्तों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं इसको। पीपल लिविंग इन डिफाइंड एरिया ऑफ द विलेजेस एंड रजिस्टर्ड एज अ वोटर आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। दोस्तों, हम जानते हैं कि 5 से 7 8 10 हम गाँव को मिला के छोटे छोटे उसको पूर्वा कहते हैं या छोटे छोटे गांव कहते हैं, उनको मिला के एक ग्राम सभा बनाई जाती है। ग्राम सभा होती है जो लोग हैं उनमें से जो 18 साल से ऊपर के एज के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तय किया है भारत में 18 साल से नीचे माइनर होती है और 18 साल के ऊपर ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप बेसिक चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं और उस पर्टिकुलर 5 या 10 या जो डिफाइन किया गया उस गांव में रहते हैं, उस गांव के ग्राम सभा के मेंबर हैं। आप ऑटोमेटिकली उस गांव के ग्राम सभा है। दोस्तों, ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से सरकार चलाने के लिए, गांव की सरकार चलाने के लिए कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है। वो होते हैं वार्ड पंच। ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा आर कॉल्ड द ग्राम पंचायत। होता क्या है दोस्तों, अभी चुनाव आ रहे हैं और कई जो वार्ड पंच और प्रधान के जो इलेक्शंस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, वो मिल के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द वार्ड मेंबर्स, इलेक्टेड एज वार्ड मेंबर्स एंड ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच कलेक्टिवली मेक ग्राम पंचायत। तो ये, अब देखिए, ग्राम पंचायत है वो एक प्रधान ही नहीं ग्राम पंचायत होती है। जो वार्ड पंच हैं और प्रधान ये मिला के दोनों जो कलेक्टिव जो बॉडी बनती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। मैं कहूँ कि भाई ग्राम सभा, अगर आप गांव में रहने वाले हैं, गांव में रहते हैं, 18 साल से ऊपर एज आपकी है और आप एज ए वोटर रजिस्टर्ड हैं, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं। ग्राम पंचायत जो बॉडी होती है, जो इलेक्टेड बॉडी होती है ग्राम सभा के द्वारा, वो ग्राम पंचायत है। इसको थोड़ा सा और एक संसद होती है और उससे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कैसे को रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा। दोस्तों, देश में जैसे संसद होती है, संसद कैसे होती है वैसे ही गांव में ग्राम सभा होती है। देश में संसद होती है, संसद जो बिल्डिंग है अभी गोल सी दिखती है आपको न्यूज, और उसमें वही नहीं संसद है। संसद है वो तो है, ऑफिस है, लेकिन संसद जो बनाते हैं, जो आप रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, जो सांसद हमारे 543, हमें तो बैठना है, ऑफिस है, तो जो ये एक बॉडी बनती है 545-47 सांसदों की, उसको संसद कहा जाता है। वो तो हम चुन देते हैं, उनका इलेक्शन हो जाता है। जैसे वो काम करती है वैसे ही संसद हो गई, वैसे ही गांव में ग्राम सभा हो गई। तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं एक डिफाइंड एरिया में कि भाई हम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, आप ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर हैं। जैसे देश में सांसद काम करते हैं, वैसे ही आपका इंपॉर्टेंस है ग्राम सभा के लिए। आप अगर वोटर हैं उस ग्राम सभा में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोगों को जानने के लिए।
ये सदस्य संसद बनाते हैं। उसी तरह से जो गांव के वोटर्स हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं। संसद में जिस व्यक्ति, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, संसद में जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सदस्य समर्थन करते हैं वो प्रधानमंत्री या आजकल तो प्रधान सेवक बनता है। उसी तरह से गाँव में जो ये हैं, जो सदस्य हैं ग्राम सभा के, जब इलेक्शन होता है तो यही जो सदस्य होते हैं वो क्या चुनते हैं, प्रधान और वार्ड मेंबर। तो ये प्रधान चुनते हैं हम लोग। पर्टिकुलर हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, हम ब्लॉक पंचायत, हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा फोकस अभी की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को ही मेन, अगर काम ठीक ठाक से करने लगे हम, इनके फंक्शंस, इनके जो इम्पोर्टेंस जान गए, इनकी कार्यप्रणाली अगर सुधर गई तो गांव में ज़बरदस्त परिवर्तन होंगे। क्योंकि बाकी जगहों पे अगर जहाँ पे ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों ने काम करना शुरू किया है, फंक्शनल है, तो उसने ज़बरदस्त काम किया है। वो मैं नाम लेता हूँ बार बार, जो पंसुरी ग्राम पंचायत है गुजरात की, हसुड़ी ग्राम पंचायत आपके यूपी की है, हिवरे बाजार महाराष्ट्र में है, और पिपलांती ग्राम पंचायत आपके राजस्थान में है। तो वो जहाँ वोट मिलते हैं वो ग्राम प्रधान होता है, और प्रधानमंत्री संसद के बाकी सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता है, और इसे मंत्रिमंडल कहते हैं संसद में, देश के लेवल पे। तो जब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री जो बाकी सदस्य होते हैं उनमें से उनको मंत्री नियुक्त करता है। सेम उसी तरह से उसको कैबिनेट कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहते हैं। सेम उसी तरह से जो ग्राम प्रधान, मुखिया और वार्ड मेंबर जो होते हैं वो ग्राम पंचायत, वो मिल के, मुखिया अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का, और बाकी जो वार्ड पंच हैं, जो जिनको हम कहते हैं मेंबर्स कहते हैं, वो मिला के ग्राम पंचायत होती है। यहाँ ये नहीं कि केवल मुखिया ही ग्राम पंचायत होता है। और जो अब जैसे होता है देश में, जब कोई कानून बनना होता है तो उसको कैबिनेट पहले बैठ के फाइनलाइज करते हैं कि भाई ये कानून बनना चाहिए, ये नीड है देश में। कानून क्यों बनते हैं? पुराने कानून या तो ऑब्सोलीट हो गए होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसकी जगह पे नए कानून चाहिए, या तो ज़रूरत के हिसाब से नए कानून आने होते हैं। तो कैबिनेट डिसाइड करती है। अभी जैसे किसानों का कानून पास हुआ है, 3 कानून, तो कैबिनेट बैठ के डिसाइड करती है कि भाई ये कानून बनने चाहिए, इसकी नीड है। फिर वो कानून का मसौदा जो अधिकारी होते हैं वो तैयार करते हैं। और समटाइम्स है कि भाई अध्यादेश, जब संसद का सत्र नहीं होता है तो अध्यादेश लाया जाता है, उसको फिर बाद में संसद, तो जो सही तरीका है वो पहले मंत्रिमंडल उसको फाइनलाइज कर लेता है कि भाई ये कानून बनना चाहिए, उसको संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है, दोनों से पास करा के फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, वो उसको कानून बन जाता है। उसी तरह से ग्राम पंचायत गांव के लिए ये प्लान बनाती है, प्रायोरिटी करती है कि भाई ये काम होना चाहिए। उसके बाद उसको ग्राम सभा है, ग्राम सभा की खुली बैठक में पेश किया जाता है, कि पेश किया जाना चाहिए। जो उसका मेन मसौदा है वो कि भाई वहाँ से अप्रूवल हो जाए कि भाई सारे लोग चाह रहे हैं कि इसमें प्रायोरिटी में कोई बदलाव है, पहले टॉयलेट चाहिए, फिर खड़ंजा चाहिए, फिर हमें जो साफ पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, किस में काम पहले होना चाहिए और किस मद में क्या हमें अभी जो बजट अवेलेबल है उसका जो पूरा लेखा जोखा होता है वो ग्राम सभा के सामने रखा जाता है। फिर वहाँ पे वोटिंग से या जो भी सर्वसम्मति तय किया जाता है कि पहले भाई मान लीजिए कि भाई इंदिरा आवास का जो घर है वो किसको दिया जाना चाहिए, कौन सबसे एलिजिबल है, वो डिसाइड होता है कि भाई ये 10 नाम है, इनमें से किसको दिया जाए, या 100 नाम है, 100 में से किसको दिया जाए। और मनरेगा में जो तो इस तरह से वो प्लान करके फिर वो ग्राम सभा से अप्रूवल कराते हैं, और फिर वहाँ से वो एग्जीक्यूशन में जाता है, रूप में काम करती है। वो अलग बात है कि जो देश के उत्तरी राज्य हैं, जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स, वहाँ पे ग्राम पंचायत को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा। साउथ में बहुत सारी पंचायतें हैं जिनको
काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं और वो फंक्शन कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। मोरलेस अभी एक आर्टिकल आया था, अभी एक अमर उजाला में, कि जो साउथ इंडिया में करीब 70 से 80% जो अधिकार दिए जाने थे उन्होंने दे दिया। केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु में राज्य सरकारों, उनमें भी अभी 100% अधिकार नहीं दिया है। मैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ तो नॉर्थ इंडिया में 30 से लेके 50% तक ही अधिकार दिए गए हैं ग्राम सभाओं को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी दिए गए हैं उसमें आधे अधूरे ही काम हो रहे हैं, उसमें भी काम पूरा नहीं हो रहा है। जो मेजर रीजन है वो निग्लिजेंस के द्वारा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि भाई ग्राम सभा क्या है। और इसमें जो होती है तो विधायिका होती है संसद, कार्यपालिका होती है जो सरकार जो नियुक्त की जाती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, बाकी वो कार्यपालिका होती है। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका होती है उसको बैलेंस करके रखती है कि कहीं जो नागरिकों के अधिकार, जो संविधान है उसकी रक्षा करना और लोगों को न्याय उपलब्ध हो उसके लिए काम करना। तो 3 पार्ट होते हैं किसी भी देश में। हमारे देश में जो सरकार के हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सेम उसी तरह से गांव में भी दिया गया अधिकार। जो ग्राम सभा हो गया और विधायिका की तरह भाई निर्णय लेना, उसको क्या काम होना है वो करना, और उसके बाद कार्यपालिका जो ग्राम पंचायत हो गई वो कार्यपालिका होती है, जो उसको एग्जीक्यूट कराना कामों को, जो मुखिया और वार्ड मेंबर करते हैं। और न्याय पंचायत, और दोस्तों न्याय पंचायत हर स्टेट्स में लागू की गई थी और धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई हैं। बिहार जैसे स्टेट में अभी भी न्यायपालिकाएँ जो न्यायपालिका की तरह जो ग्राम अदालतें हैं, ग्राम कचहरी हैं, वो चल रही हैं। तो बाकी जगहों पे ऑलमोस्ट कहीं अभी चुनाव होते हैं बट काम नहीं कर रहे। जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत केवल ऐसे ही चल रही हैं, वैसे ही वो भी चल रहा है कि भाई न्याय पंचायतें हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ तो यूपी में भी न्याय पंचायतें भी हैं बट सक्रिय रूप से नहीं है। सो नेक्स्ट जानते हैं समितियाँ। जैसे देश में समिति होती है दोस्तों, संसद होती है, उसकी अलग अलग लेख लोका समिति, रक्षा समिति, आप न्यूज़ में देखते होंगे, वो समितियाँ होती हैं। उसी तरह से ग्राम सभा में भी अलग अलग समितियाँ होती हैं। और जो देश के लिए संसद में समितियाँ होती हैं उसके जो अध्यक्ष या जो मेंबर्स होते हैं केवल जो पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, उसी के नहीं होते हैं। वो सारी पार्टियों के मिला के कुछ इस पार्टी कुछ इस पार्टी हैं, जो डिसीजंस हैं, जो कानून बने हैं उसके लिए। उसी तरह से ग्राम सभा की भी समितियां होती हैं जिसमें ग्राम जो पंचायत के मेंबर्स हैं, कुछ ग्राम सभा के मेंबर्स मिला के रहते हैं। जैसे निर्माण समिति होती है, निर्माण समिति का तो काम इस तरह से होता है ग्राम सभा में कि भाई जब तक निर्माण समिति कुछ कामों को अप्रूव नहीं करेगी, उनकी क्वालिटी और इस तरह का, तब तक उसको भुगतान नहीं किया जाएगा जो उसको बना रहा है, जिसने उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग समितियां होती हैं। साफ सफाई समिति, निर्माण समिति, उनका उसी तरह से काम होता है जैसे संसद की समितियां काम करती हैं देश के लिए। उसी तरह से ग्राम सभा की समितियां होती हैं गांव के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। तो दोस्तों ये है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का एक पर्सपेक्टिव। जो देश में संसद का काम होता है वही काम मोर और लेस गाँव के लिए जो ग्राम सभा का होता है। सो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन निग्लिजेंस है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जो तो इसलिए बाकी जो वहाँ पे हैं वो अपना उसी तरह से काम कर रहे हैं। सो आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इन जानकारियों को आप डिस्कस करिए, एक दूसरे से बात करिए, क्योंकि जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे चीज़ें बदलाव होती हैं चीज़ों में। और ग्राम सभा या वार्ड सभा की बैठक रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 2 महीने में अगर एक बार हो गई चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती हैं। धन्यवाद।